हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 29वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। 29वें अध्याय का शीर्षक है भक्ति योग। हमने 26वें श्लोक तक चर्चा की। आज हम 27वें श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री चैतन्य ईश्वरम् श्री गुरु दीनतारिणम्। 24वां श्लोक से लेकर 28वें श्लोक में हम श्रुतिफल पढ़ रहे थे। तो इसमें ये बताया गया था कि जो कोई भी भगवान के द्वारा बताए गए इस भक्ति योग के ज्ञान को ठीक से समझ लेता है, वो सारे संशयों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। जो कोई तुम्हारे प्रश्नों के इन स्पष्ट उत्तरों पर, यानी कि भगवान के द्वारा जो बताए जा रहे हैं ये उत्तर, अच्छी तरह से व्याख्या किए गए मेरे द्वारा, ये जो प्रश्नों के उत्तर है भगवान इस तरह से बता रहे हैं। सुविविक्तम मतलब अच्छी तरह व्याख्या किए गए। क्या अच्छी तरह से व्याख्या किया गया? तव प्रश्न, तुम्हारे प्रश्नों को। तो जो मेरे द्वारा व्याख्या की गई है, इस पे यदि कोई ध्यान एकाग्र करता है तो वह वेदों के शाश्वत गुह्य लक्ष्य परम सत्य को प्राप्त करता है। और फिर ये भी बताया कि जो ये इस भक्ति के ज्ञान को उदारता पूर्वक अन्य भक्तों को बताता है, उपदेश करता है, तो उसको मैं स्वयं अपने आप को दे देता हूं। ददामी आत्मानम आत्मना। आत्मानम मतलब स्वयं को, और आत्मना मतलब स्वयं द्वारा।
ददामी मतलब देता हूँ। अहम मतलब मैं। मतलब भगवान कह रहे हैं कि मैं हूँ, स्वयं को स्वयं के द्वारा उसे प्रदान करता हूँ। किसको? जो व्यक्ति भगवान की भक्ति रूपी उपदेशों को अन्य भक्तों को बताता है। हम्म, तो ये हमने कल चर्चा की थी यहाँ तक। हम्म, कितना महत्वपूर्ण है प्रचार करना। हम्म, जो भी हम सुने उसको औरों को बताएं। हम्म, अ, तो प्रचार दो प्रकार से होता है। एक तो भगवान की वाणी को दूसरे को बताना, भगवान के बारे में दूसरे को सूचना देना, भक्ति के ज्ञान के बारे में बताना। और दूसरा प्रचार होता है आचरण के द्वारा। आचरण के द्वारा, इसलिए आचार्य कहते हैं, गुरु को आचार्य कहते हैं, जो आचरण के द्वारा सिखाता हो। तो जब भगवान ऐसे कहते हैं यहाँ पे कि मैं स्वयं को प्रदान करता हूँ उस व्यक्ति को जो औरों को ये उपदेश देता है, और वो ध्यान जो इसको ठीक से समझ लेता है। ठीक से समझने का मतलब है जो अपने जीवन में इसको धारण करता है। हम्म। और मेरे द्वारा बताए गए इस ज्ञान पे अपना ध्यान एकाग्र करता है। ध्यान एकाग्र करने का मतलब ये है उसको अपने समझ जाना अच्छे से और उसको अपने आचरण में लाना। ये तो उस व्यक्ति को मैं स्वयं को प्रदान करता हूँ। तो एक भक्त की ये जिम्मेवारी है। क्या जिम्मेवारी है? कि उसका जीवन एकदम दोष रहित होना चाहिए। स्पॉटलेस करेक्टर, स्पॉटलेस लाइफ। ये भक्त का एक ये कर्तव्य है। जो भी कोई आपको देखेगा वो आपको एकदम से कृष्ण भक्त के रूप में पहचानेगा, क्योंकि आपने तिलक लगाया है, कंठी धारण की है। अब अगर यदि आप अच्छा कार्य करते हैं तो भगवान का गुणगान बढ़ेगा। और अगर आप ठीक से व्यवहार नहीं करते, ठीक से कार्य नहीं करते, आचरण अच्छा नहीं रखते, तो क्या होगा? अपयश होगा। अपयश जाएगा लोगों के बीच में। ज- भक्तों का अपयश होगा कि भक्त लोग ऐसे होते हैं क्या, भक्त लोग ऐसा करते हैं क्या। या फिर भगवान कृष्ण के विषय में भी बोलेंगे सामान्य लोग कि कृष्ण के भक्त ऐसा होते हैं। देखो, हमारा अगर सही से आचरण नहीं होगा तो गुरु को अपयश जाएगा, भक्त समाज भक्तों को अपयश जाएगा। और जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भगवान भगवान का अंश है, तो जिनको हम फॉलो कर रहे हैं भगवान के निर्देशों को, उनको भी, हालांकि भगवान को कोई अपयश छू नहीं सकता। हाँ, लेकिन हमको सावधान रहना है इस चीज में। A devotee should be very, very careful about his conduct। एक भक्त को सावधान रहना है अपने आचरण के प्रति। तो केवल भक्तों के बीच में ये ज्ञान देना, उपदेश करना, इतना ही नहीं, बल्कि उन उपदेशों पे पालन करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन मान लीजिए अगर हम अभी भगवान के निर्देशों को पालन नहीं कर पा रहे, मान लीजिए, हम्म, तो
तो क्या, हम अभी मान लीजिए प्रैक्टिसिंग डिवोटी है, अभी हम भगवान पे के निर्देशों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, मान लीजिए। हम्म, हम्म, तो भी भगवान के बताए गए निर्देशों को भक्तों को बताना। हम्म, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, एक बार हरिदास ठाकुर को कहते हैं, बोलते हैं, कुछ लोगों का प्रचार है लेकिन आचार नहीं, और कुछ लोगों का आचार है लेकिन प्रचार नहीं। मतलब कुछ लोग भगवान के संदेश को आगे पहुंचाते हैं लेकिन खुद पालन नहीं करते हैं, और कुछ लोग खुद पालन करते हैं लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंचाते। लेकिन आप एक ऐसे भक्त हो जिनका आचार भी है प्रचार भी है, तो ये भक्तों को क्या जिम्मेवारी है, भक्त कैसे होना चाहिए, जिसका आचार भी हो और प्रचार भी हो, आचरण के द्वारा प्रचार करने वाला होना चाहिए। तो भगवान की हमसे ये एक्सपेक्टेशन है, भगवान के बताए गए निर्देशों पर ध्यान एकाग्र करें, उसको अपने जीवन में उतारें, उसको ठीक से समझ लें, और उन उपदेशों को अन्यों को भी बताएं। ये भगवान हमसे चाहते हैं। फिर 27वें श्लोक में कहते हैं, यह एतत् समधीत पवित्रम परमं शुचि स पूयेता हर हर माम ज्ञान दीपेन दर्शयन्। जो व्यक्ति इस स्पष्ट तथा शुद्ध बनाने वाले परम ज्ञान का जोर जोर से वाचन करता है, वह दिन प्रतिदिन शुद्ध बनता जाता है, क्योंकि वह दिव्य ज्ञान रूपी दीपक से अन्यों को मुझे उद्घाटित करता है। चैतन्य महाप्रभु की ये जो संस्था है, हम्म, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, तो बाकी संसार में जो अन्य संप्रदाय हैं वो तो शुद्ध भक्त बनाते हैं, लेकिन ये भक्त, ये ये ना केवल शुद्ध भक्त बनाते हैं बल्कि प्रचारक बनाते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन मेक्स प्रीचर। जब हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं भगवान के मुख से कि जो इसका वाचन करता है, अन्य भक्तों को बताता है, मैं उसे अपने आप को दे देता हूँ, वो शुद्ध बनता बनता जाता है, प्रतिदिन शुद्ध बनता जाता है, तो कौन भक्त शुद्ध नहीं बनना चाहता, कौन भक्त भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहता है, सभी करना चाहता है। और भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कैसे, भगवान के दिए गए उपदेशों को सुनना, उस पर ध्यान एकाग्र करना, उसको अपने जीवन में उतारना, उसका वाचन करना। यह एतत् समधीत, समधीत मतलब जोर जोर से पाठ करना। हम्म, उसको पढ़ना, औरों को सुनाना। तो इसका मतलब क्या, भगवान यहाँ पे किस चीज के ऊपर बढ़ावा दे रहे हैं, जो जो भगवान कृष्ण 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के रूप में आप आके करके गए, क्या करके गए, प्रचार करके गए ना लोगों को, भगवान की भक्ति सिखा के गए कैसे करना अपने आचरण से। यहाँ पे वो कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने ये बात कही, लेकिन फिर भगवान कृष्ण ने ही भक्त बन के ये करके दिखाई। हम्म, यहाँ पे कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं, भगवान के इस ज्ञान को का वाचन करना, उसका पाठ करना, अन्यों को ये बताना, ये ज्ञान उदारता पूर्वक, सुपुष्कलम मतलब उदारता पूर्वक।
संप्रदद्यात मतलब उपदेश देना। तो अब इस चीज में आपको अपने को देखना चाहिए, इस सम परिप्रेक्ष्य में जो ये निर्देश दिए गए, आप लोग बांटते हैं ज्ञान जो आप सुनते हैं भागवतम का, वो किसी और को बताते हैं? हाँ, बताना चाहिए। हम्म। इस पे लिखा है, भगवान ऐसा कह रहे हैं, एवरी डिवोटी शुड प्रीच, एवरी डिवोटी शुड प्रीच। प्रीचिंग के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे वक्ता होने चाहिए, नहीं। प्रीचिंग के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। प्रीचिंग इज एज सिंपल एज दिस। जैसे मान लीजिए आप बाजार गए, मार्केट, और आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा बाजार से, और आपको इतना अच्छा लगा कि आप उसकी प्रशंसा किए बगैर रह ही नहीं पा रहे हो। आप चार लोगों के पास जाके बता रहे हो जो भी आपको मिल रहा है, आप क्योंकि इस भाव से बहुत ज्यादा ये आपके हृदय में, मन में ये बात प्रसन्नता प्रदान कर रही है कि जो मैं मार्केट में आज गया था या गई थी, तो मैं ये नया प्रोडक्ट मार्केट में आया, ये इतना अच्छा है, इतना अमेजिंग है, इसको यूज करने के बाद मेरे किचन का आधा काम इससे हो जाता है, या इसमें मेरी टेंशन सारी समाप्त हो गई। जैसे आपकी प्रशंसा निकलती है ना इस संसार में, किसी ना किसी विषय में हम प्रशंसा करते हैं ना, ये चीज बहुत अच्छी है, बस इतना सा कार्य करना है। भगवान की भक्ति करते हैं, सुबह उठते हैं, उस चीज की प्रशंसा करनी, इट्स सच ए वंडरफुल थिंग। बताइए, आप है नहीं, आपको लगता नहीं है कि दिस इज सच ए वंडरफुल थिंग? क्या हमारे को ये महसूस होता है कि हाँ, ये बहुत एक बड़ी कृपा है भगवान की? प्रतिदिन भगवान भक्तों का संग करना, प्रतिदिन भगवान के बारे में सुनना, क्या ये बड़ी विशेष बात नहीं है? ये अच्छा मतलब कितना जीवन को सरल बना देती है, कितना प्रसन्नता से भर देती है। तो प्रीचिंग इज एज सिंपल एज दिस। हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में औरों को बताना, उनको कहना एक बार आप कोशिश करके देखिए। भक्ति के विषय में लोगों को बताना, भक्ति की महिमा के बारे में लोगों को बताना। बहुत बड़ा स्पीकर बनने की कोई आवश्यकता, कोई जरूरी नहीं है कि अनिवार्य है कि ही शुड बी ए वेरी गुड ओरेटर, स्पीकर। ही शुड फील इट फ्रॉम हार्ट, उसको हृदय से ये चीज समझ में आए, महसूस करे ये चीज को कि भक्ति कितनी दिव्य है, और उसके बाद लोगों को ये बताए, बस। इट इज एज सिंपल एज दिस। जैसे हम डेली कुछ सुनते हैं, तो कभी कभी कोई बात हमारे हृदय में लग जाती है ना, ये कितनी अच्छी बात है। शास्त्रों की कोई बात हमको बहुत ज्यादा हृदय में अपील करती है ना, वो अच्छी लगती है, तो उसको बस वहीं तक नहीं रह जाना चाहिए, उसको औरों के साथ उनको बांटना, उनको देना। तो आपकी ये हैबिट बन जानी चाहिए। वेर एवर यू गो, वेन एवर यू गेट चांस, जब भी आपको मौका मिले, जहां भी आप जाएं, जिससे भी मिले, उसको भक्ति के विषय में बताना, भगवान के बारे में बताना, और उसको भगवान की भक्ति, भक्तों के संग करने के लिए प्रेरित करना। आप जूम के विषय में भी बता सकते हो, हम प्रतिदिन जूम में भगवान के विषय में सुनते हैं, कृपया आप भी कभी आइए। सुबह उठ के एक साथ जप करते हैं, मंगला आरती देखते हैं, बहुत सुंदर दर्शन होते हैं मायापुर के, वृंदावन के। ऐसा बोलना कौन सा मुश्किल है, बहुत आसान है, बस इतना बोलना। वहां भक्तों को देख के अपने आप ही प्रचार हो जाता है, नहीं होता? ये कई सारे नए लोग, इतने सारे लोग कैसे हो गए जो इतने जल्दी 7 बजे तक 16 माला करते हैं, या शायद
5:30 बजे तक इतने सारे भक्त लोग 16 माला करते हैं। बाकी भक्तों को देख के उनसे इंस्पिरेशन लेके जब भक्तों का संग करते हैं, उससे एकदम से हमारा हृदय परिवर्तन होना शुरू होता है। भक्तों के संग में सुनते हैं, उससे हृदय परिवर्तन होना शुरू होता है। तो केवल सुन के ही नहीं छोड़ देना है। आप ये सुन रहे हो ना आज? क्या सुन रहे हो? भगवान की ये वाणी, कि भगवान चाहते हैं हमसे क्या, और भगवान हमको ये गारंटी दे रहे हैं इस चीज को, कि जो उदारता पूर्वक इस ज्ञान को, भक्ति के ज्ञान को भक्तों के बीच फैलाएगा, भक्तों को देगा, मैं उसे अपने आप को दे दूंगा। जो व्यक्ति स्पष्ट और शुद्ध बनाने वाले ज्ञान का वाचन करेगा, निर्देशन में करना है। हम हमको सबको लेक्चर लेना है फ्यूचर में। चाहे आसपास के 4 लोग इकट्ठे किए और उसके बाद भगवत गीता खोली और उसको पढ़ना शुरू कर दिया, और उनको 4 नियम के बारे में बताना शुरू किया, 16 माला के बारे में बताना शुरू किया। हम्म, ऐसा हर एक व्यक्ति कर सकता है। हर व्यक्ति कर सकता है। इट इज पॉसिबल फॉर एवरीवन। क्यों करना है ऐसा? क्यों करना है? भगवान का प्रिय बनने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ऐसा करना है। आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं, जो किसी ना किसी भक्तों के साथ ग्रुप में बैठ के सेल्फ स्टडी करते हैं, या पढ़ते हैं, या फिर उनको पढ़ के सुनाते हैं? मतलब पूरा क्लास नहीं चाहे लेते हैं, पर भक्तों के साथ बैठ के पढ़ते हो और फिर ऐसे सुनाते हो। सुनते हो वो तो आप सभी है। सुनने वाले तो आप अभी भी सुन रहे हो। ये तो आप करते ही हो कि सुनते हो। जो प्रीचिंग में इन्वॉल्व है, एक्टिव प्रीचिंग में। एक्टिव प्रीचिंग में मतलब कि चाहे वो 4 लोगों के साथ ही भी हो, 4 लोग बैठे हैं और आप उनको भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम सुना रहे हैं। कितने लोग हैं आप में से ऐसे जो ऐसा करते हैं? कुछ भक्तों को इकट्ठा लेके फिर उनको प्रचार करते हैं। 152 भक्तों में से 11 लोग केवल, केवल 11 लोग। भगवान सबके लिए कह रहे हैं ये। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है ना, जा रे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश। तो व्हाई नॉट यू कैन डू? आप क्यों नहीं कर सकते? जब 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 चैतन्य महाप्रभु ये आज्ञा दे रहे हैं, फिर भी अभी दोबारा से सुन लीजिए। इसको करना है निर्देशन में। निर्देशन में मतलब सीनियर डिवोटीज का आशीर्वाद लेके, उनसे अनुमति लेके, और इस प्रकार से उनके निर्देशन में इस तरह से करना। हम्म। लेकिन हर एक व्यक्ति को प्रचार करना है। जो कोई ना कोई क्लास लेते हैं, या फिर उसके बाद पढ़ के सुनाते हैं भक्तों को इकट्ठा करके। जिन लोगों ने अभी हाथ खड़ा किया है, वो है काजल गुप्ता माता जी, रजनी बाला माता जी, दीक्षा शर्मा माता जी, मोहित प्रभु जी, राजू प्रभु जी, कलावती माता जी, प्रवीण प्रभु जी, संतोषी चौहान माता जी, विजय शाश्वत प्रभु जी, विनय गदाधर प्रभु जी, अनुपम सुंदर प्रभु जी, पंकज ठाकुर प्रभु जी, रचना तिवारी माता जी, राजेंद्र प्रताप प्रभु जी, ब्रजेश लता माता जी और किरण गुप्ता माता जी। 16 लोग। 16 लोग केवल। हम्म। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है। क्या? ठीक है, अगर रेगुलर क्लास भी नहीं लेते हैं तो भी लोगों को जो भी सुनाओ, किसी के साथ डिस्कस करना, औरों को सुनाना, उनको प्रेरित करना लेक्चर में आने के लिए, उनको श्रीमद् भागवतम क्लास के लिए इनवाइट करना। और आप लोगों में, बहुत सारे लोगों में क्षमता है। आप अपने अपने एरिया में कुछ भक्तों का समूह इकट्ठा किया
और प्रतिदिन या फिर प्रति सप्ताह कुछ उनको पढ़ के सुनाना शुरू किया, रीडिंग करना, या एक साथ कुछ डिस्कस करना। करना चाहिए ना ऐसा। भगवत गीता में भी हमने पढ़ा था 18वें अध्याय का 68वां श्लोक और 69वां श्लोक। उसमें बताया था कैसे भगवान को वो व्यक्ति बहुत प्रिय है जो भगवान का प्रचार करता है। भगवान, ये भगवत गीता में भी कह रहे हैं और श्रीमद् भागवतम में भी कह रहे हैं। लोग भगवत गीता पढ़ते हैं और भगवत गीता में कर्म योग ये कुछ 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 चीजें पढ़ते हैं और कुछ और शिक्षा लेके चल जाते हैं। इस श्लोक पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। 68 69 श्लोक। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। 68 श्लोक है। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। आप लोग शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हो ना, और भगवान के पास भी जाना चाहते हो वापस। क्या करना है? भगवान के विषय में बताना है लोगों को, भगवान की चर्चा करनी है लोगों से। इस संसार में उसकी उपेक्षा कोई अन्य उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। आप सब लोग भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो फिर क्यों ना प्रचार किया जाए। प्रतिदिन प्रचार करना है, प्रतिदिन। देखो, सुनना तो आप कर ही रहे हो, सभी लोग कर रहे हो। आप जितने भी यहाँ पे अभी कर रहे हो ना श्रवण, लेकिन जो सुना हो औरों के साथ डिस्कस करना, औरों को बताना, औरों को भक्ति में अग्रसर करना, या भक्तों के संग के लिए उनको यहाँ पे लेके आना श्रवण के लिए। आप खुद जो अच्छा कार्य करते हैं श्रवण का, ऐसा औरों को क्यों ना बताया जाए, उनको क्यों ना बताया जाए कि हम सुबह एक साथ इकट्ठे होते हैं और श्रवण करते हैं या चैंटिंग करते हैं या फिर मंगला आरती देखते हैं। तो यहाँ पे अभी जो 13 14 14 लोगों के नाम हाथ खड़े हुए हैं, ये 50% तो होने ही चाहिए थे कम से कम। 50%, यानी कि 50% लोग ऐसे हैं जो क्लास लेते हैं या प्रचार करते हैं। अभी यहाँ 14 लोगों के हाथ खड़े हैं, ये लोग हैं जो कभी कुछ क्लास लेते हैं या लेक्चर लेते हैं कभी। और इट इज वेरी वेरी इजी, यू कैन स्टार्ट विद 2 पीपल, 4 पीपल, 2 लोग या 4 लोग के साथ भी शुरू कर सकते हैं। एक साथ बैठे, रोज प्रतिदिन समय नहीं मिल रहा तो हफ्ते में 2 3 दिन निकाल लीजिए। एवरी ट्यूसडे, एवरी थर्सडे, ऐसे करके 2 3 दिन, या फिर और अनऑफिशियली क्लास नहीं ले रहे हैं तो भी जब भी जाएं किसी के पास, उसको हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताएं, उसको भगवान के इस भक्ति के विषय में बताएं। जब कोई इस संसार में भटके हुए जीवों को भगवान के पास लेके आता है तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे किसी माँ बाप के बच्चा खो गया है और कोई उस बच्चे को माँ बाप से मिलाता है तो माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चा खो गया है तो माता पिता के पास मिलाता है अगर कोई उनको, तो माँ बाप प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे ही इस संसार में सारे जीवात्मा भगवान के संतान हैं, वो खो गए हैं। जो भी कोई उनको भगवान की तरफ मोड़ता है, भगवान की तरफ लेकर आता है, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ लोगों ने अभी और हाथ खड़े किए, जो जिनको पहले सुन नहीं पाए थे कि वो प्रचार करते हैं। उसमें नए नाम जुड़े अभी, पुष्पा तोमर, पीएल परमार प्रभु जी, रंजना माता जी, नित्येश्वरी माता जी।
सरिता माता जी, ये सब लोग कुछ प्रचार करते हैं, क्लास वगैरह लेते हैं। परिजात सुदेवी माता जी, भारती माता जी, मनस्विनी माता जी, विराट रूप प्रभु। ठीक है, मैं अभी सब लोगों के हाथ नीचे कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, कोई वैष्णव सॉन्ग है ऐसा जिसमें प्रचार के बारे में बताया गया हो, प्रचार की महिमा के बारे में बताया गया हो? वैष्णव सॉन्ग जिसमें प्रचार के विषय में बताया गया हो या प्रचार की महिमा। एक हाथ खड़ा हुआ, सिर्फ दो? हाँ, कोई कमी नहीं है, बहुत सॉन्ग है ऐसे। एक भी नहीं याद आ रहा, कोई एक सॉन्ग बता दो चलो, जिसमें प्रचार के विषय में बताया गया। हम्म। 161 भक्तों में से चार लोगों को वैष्णव सॉन्ग नहीं पढ़ते? आपके पास बुक नहीं है वैष्णव सॉन्ग की? खाली समय में पढ़ते हो कभी? देखो ये बुक, ये सबके पास होनी चाहिए, देख रहे हो अभी आप, वैष्णव पदावली। हम्म। ये नया एडिशन है, ये वाला पुराना एडिशन है, ये जो आप देख रहे हो ये पुराना एडिशन है, ये नया एडिशन थोड़ा डिफरेंट है। ये वैष्णव पदावली सबके पास होनी चाहिए, और खाली समय में आप लोगों को पढ़ना चाहिए वैष्णव सॉन्ग इतना अद्भुत है। हम्म। ठीक है, चार लोगों ने हाथ खड़ा किए हैं, पांच में हाथ खड़ा हुए, प्रचार के विषय में जिसमें बताया गया हो ऐसा वैष्णव सॉन्ग आपको बताना है। सोचो और बताओ। पुष्पा जोशी माता जी, बताइए, आप बताइए। आपने हाथ खड़ा किया, पुष्पा जोशी माता जी। आपका अनम्यूट तो है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दर्द प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, नदी या गोद में नित्यानंद महाजन, ये होगा प्रभु जी? हाँ, क्या है इसमें? नदी या गोद में नित्यानंद महाजन, हाँ, नहीं इसमें। पति नाम हट, जीवे कारण। हम्म। नदिया नहीं, नादिया। नादिया, हाँ जी ठीक। ठीक है। हाँ, ये प्रचार के लिए है। नित्यानंद जी के बारे में है कि वो पवित्र नाम का वितरण करने के अधिकारी है। उन्होंने नदिया में, गोद्रुम द्वीप में जीवों के लाभ के लिए पवित्र भगवान का पवित्र नाम लेने का स्थान यानी कि नाम हट का प्रबंध किया है। और फिर वो सब लोगों से प्रार्थना करते हैं, हे, भिक्षा मांगते हैं, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। हम्म। अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। ठीक है, धन्यवाद, अच्छा अच्छा सॉन्ग बताया आपने। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत राजू, प्रणाम। राजू राजू प्रभु जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम्म। प्रणत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, ये अकरोद परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य नेताय नगरे बेड़ाए, इसमें हम्म। इसमें तीसरे लाइन में बताया प्रभु जी, जारे देखो तारे कहे तंत तृण धरी, हमारे किनिया लही बोलो गौर हरि। हम्म। वेरी गुड, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये भी नित्यानंद जी के बारे में है कि वे निवास स्थान पर घर घर जाकर हरि नाम महामंत्र का उपहार मुक्त भाव से वितरित कर रहे हैं, और जिसको भी वे देखते हैं अपने दांतों के बीच तिनके को पकड़े हुए जोर से विस्मय पूर्वक कहते हैं, कृपा करके गौर हरि की आराधना करके मुझे खरीद लो। हम्म। लोचन दास ठाकुर जी का ये सॉन्ग है, बहुत अद्भुत सॉन्ग है। थैंक यू, धन्यवाद राजू प्रभु जी। और हरे किसी को? कृष्ण।
हम्म। इंदुमती गोपिका माता जी, यस माता जी बताइए कौन सा सॉन्ग जिसमें प्रचार के हरे विषय। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। गलत प्रणाम। अभी एक ये वाला तो आ सकता है, जीव जाओगो गोरा चांदेर बोले। लास्ट में आता है कि हम्म। हरि नाम ले लो भक्ति विनोद चरणे पढ़िया मांगिया। वेरी गुड, वेरी गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। शिल भक्ति विनोद ठाकुर ने भी श्री महाप्रभु के चरण कमलों में गिरकर यह हरे कृष्ण महामंत्र बहुत विनम्रता पूर्वक मांग लिया है। उसमें वो कहते हैं कि तुम, अब तुम स्वयं विचार करो, हाँ, कि हरि नाम से के अतिरिक्त तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है। जीव जागो, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है कि गौर सुंदर जी कह रहे हैं कि हे जीव जाग जाओ, हे सुप्त आत्माओं जाग जाओ। कितनी देर तक माया रूपी पिशाची की गोद में सोए रहोगे। हम्म। इस जगत में यह कहते हुए आए थे, हे मेरे भगवान मैं आपका भजन अवश्य करूंगा। हम्म। लेकिन जगत में आकर अविद्या माया में फंसकर तुम वह प्रतिज्ञा भूल गए हो। बहुत अच्छा सॉन्ग है, थैंक यू इंदुमती गोपिका माता जी। दुर्गा शर्मा माता जी बताइए, जिसमें हरे प्रचार। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद। जी, हरि नाम संकीर्तन, हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय केशवाय माधवाय नमः। इसमें कौन से सेंटेंस में बोला है कि भगवान का प्रचार के बारे में। स्मरण कीर्तन, ये आता है इसमें कि प्रचार। स्मरण कीर्तन विष्णुपाद सेवनम। हम्म। इसमें तो छह गोस्वामियों की जय हो, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये लिखा है ना, जिसमें लोगों को बोला हो कि प्रचार करो। ठीक है, वैसे इस तरह से आ सकता है, जिसमें लास्ट सेकंड लास्ट लाइन में बोला है, आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई अमन। अपने मन श्री गुरु और वैष्णव के दिव्य चरणों में ध्यान लगाकर आनंद पूर्वक हरि के नामों का उच्चारण करो जी तथा वृंदावन का भजन करो। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। आशा नगर कोटी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी बताइए। प्रभु जी, गाय गोरा मधुर स्वरे, ग्रह थाको बने थाको सदा हरि बले डाको, सुखे दुखे भूल नाको बदने हरि नाम करे रे। प्रभु जी ये 54 119 में है प्रभु जी, हम्म। वैष्णव सॉन्ग। देखो, भक्ति करो ये तो सब जगह बताया है। प्रचार करो ये कहाँ पे ज्यादा होता है, प्रचार के विषय में मैं चाह रहा हूँ। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, भक्ति के बारे में तो आप सब लोग जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, भक्ति करो ये तो सभी वैष्णव सॉन्ग में भक्ति करो ये बोला गया। प्रचार के लिए बल दिया गया हो जिसमें। अभी भी जो दो तीन कुछ लोगों ने बताया वो भक्ति करो के विषय में बताया। प्रचार प्रचार प्रचार, हाँ करते हुए दिखाया गया है, जिसमें नित्यानंद जी जा रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं प्रचार कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। हम्म, ठीक है। नित्य किशोरी माता जी, प्रचार की महिमा बताई गई हो जिसमें, ऐसा सॉन्ग ढूंढ रहा हूँ मैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये वाला आ सकता है, मन रे कहना गौर कथा।
गौरी रे राम नाम अमियर धाम प्रीति मूर्ति दाता। 219 पेज है प्रभु जी पुराने वाले एडिशन में। पहली लाइन से ही लगा बस प्रभु जी, मन रे कहना गौर कथा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। एक किसी ने नहीं बताया जो अक्सर जिसमें बहुत ज्यादा प्रचार के विषय में प्रोत्साहित भी किया है और प्रचार के विषय में बोला है। कलावती माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलो। मुझे वैष्णव इस बुक में जो गोपी गीत दिया है उसका 9वां श्लोक में भी है। वो वैष्णव सॉन्ग में आएगा गोपी गीत का जो 9वां श्लोक है उसमें। क्या? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। प्रभु मैं निकालती हूँ पूरा तो मुझे भी याद है। एक सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। उसका अनुवाद है, आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्यों के पापों को नष्ट करती है और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती है। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण है और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता है। हरे कृष्णा प्रभु। तो भगवान के संदेश का प्रसार करने के बारे में बताया गया है इसमें भी कि जो भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता है। भगवान की कथाएं क्या है? जो भगवान की ये कथा है मनुष्यों के पापों को नष्ट करने वाली है, नष्ट करती है, सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती है, आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। क्या? भगवान के विषय में बोलना, भगवान के विषय में सुनना। ये बात कहाँ से चली थी? यहाँ पे बताया गया है कि भगवान कह रहे हैं कि इस ज्ञान को जो भक्तों के बीच में फैलाता है उसको मैं अपने आप को दे देता हूँ। जो स्पष्ट तथा शुद्ध बनाने वाले परम ज्ञान का जो जोर जोर से वाचन करता है वो प्रतिदिन शुद्ध बनता जाता है। तो फिर मैंने आप लोगों से पूछा था कि जहां यहाँ पे इतनी महिमा बताई गई है कि कैसे सब लोगों को प्रचार करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए, ऐसे प्रचार करने के विषय में कुछ कहा गया हो किसी वैष्णव सॉन्ग में, आपको वो बताना है। तो जैसे ये श्लोक माता जी ने बताया ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट था। इसमें प्रचार करने के बारे में कहा गया है या उसकी महिमा बताई गई है कि जो इस संदेश का प्रसार करते हैं वो सबसे बड़े दाता है। इस तरह का एप्रोप्रिएट सॉन्ग अगर आपको कोई लग रहा है जिसमें प्रचार के विषय में बताया हो तो आप डायरेक्टली, अभी बहुत सारे लोगों के हाथ खड़े हैं, डायरेक्टली अनम्यूट करके बोलिए जरा एक। हरे कृष्णा प्रभु जी। राम जरूरत नाम बोलिए। प्रभु जी सॉरी, ये यदि प्रभुपाद न होते इस भजन में उन्हें भाषा प्रचार देश विदेश में किया प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोले तंत्र हरे कृष्णा। जरूरत नाम मुझे बड़ा सुखेर खबर गाई सोरा बेकुंजे ते नाम घाटा को देखो हो रहा है। धन्यवाद। ये बहुत बहुत ही अप्रोप्रिएट सॉन्ग है। हम्म, भक्तिनोद ठाकुर गा रहे हैं इसको और बोल रहे हैं कि ये बड़े सुख की खबर है कि सुरभि कुंज में एक नाम का बाजार खुल गया है, भगवान नाम का बाजार। और फिर उसके बाद बहुत इसमें हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। म्यूट करो, मैं कंप्लीट नहीं किया अपना सेंटेंस, बीच में आवाज आ रही थी, मैं म्यूट करने के लिए रुका हूँ। हाँ ठीक है। तो जो ये
है इसमें ये बताया गया है कि जो प्रचार करेगा उसका कितना लाभ है ना। और उसमें ये बता रहे हैं, देखो ये वाला पांचवा जो स्टेंजा है इसका, तुमी किन्वे कृष्ण नाम दस्तूरी लई आमी पूर्ण हबे काम। कि देखो इससे दोनों का फायदा है। अगर तुम मेरे साथ चलते हो और इस पवित्र नाम हाट से भगवान का नाम खरीद लेते हो, खरीद लेते हो मतलब उसका कीमत क्या है? उसकी कीमत है श्रद्धा। केवल श्रद्धा देकर नाम ले लो। तो बोले कि क्या है इससे, क्या इसका लाभ है? कि तुमको तो मिलेगा पवित्र भगवान नाम का, तुम भगवान का नाम प्राप्त करोगे। दस्तूरी लई आमी, मतलब कि मैं भी कुछ दस्तूरी मतलब कमीशन, मुझे भी कुछ कमीशन मिलेगी। और पूर्ण हबे काम मतलब सबका काम पूरा हो जाएगा। तुम चाहते थे तुमको कृष्ण में नाम मिले, तुम्हें भी मिला। मैं चाहता था कि इसका मुझे, मैं भी भक्ति में आगे बढ़ूं, तो क्योंकि मैं मैं माध्यम बना इसलिए मेरा भी लाभ है। और भगवान चाहते हैं सब लोग भक्ति में आगे, सब लोग हरि नाम ले, तो उनका भी इच्छा पूरी होगी, तो तीनों की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से वो बताते हैं। तो ये प्रचार के विषय में बताया गया। प्रचार जो व्यक्ति करता है उसको कुछ ना कुछ आध्यात्मिक उन्नति उसकी अवश्य होती है। कैसे अवश्य होती है इसको आप थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा। कई बार मैं इसको बताता हूँ पहले भी। जैसे मान लीजिए कुछ पर्वतारोही पर्वत में ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बर्फ के पहाड़ में चढ़ रहे हैं ऊपर। फिर एक व्यक्ति थोड़ा नीचे रह जाता है, दूसरा व्यक्ति उसकी सहायता करता है, उसको ऊपर की ओर ले जाना चाहता है, तो वो उसकी ओर रस्सी फेंकता है। और वो जो नीचे रह गया है व्यक्ति वो रस्सी को पकड़ता है, और ऊपर वाला व्यक्ति उसको खींचता है। तो नीचे वाला तो 2 कदम बाद में आगे बढ़ेगा, पहले ऊपर वाला 2 कदम आगे, जो खींच रहा है उसको, वो 2 कदम आगे बढ़ जाएगा। 2 कदम ऊपर खींचने वाला व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो नीचे वाला भी 2 कदम आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ही जब हम प्रचार करते हैं तो हम जिनको भक्ति में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। उसका रिजल्ट ये होगा हम भी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। इसलिए हर एक व्यक्ति को प्रचार के कार्य में संलग्न होना चाहिए। हर व्यक्ति को प्रचार के कार्य में संलग्न होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए। यस विक्रांत प्रभु जी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक सॉन्ग है प्रभु जी, वैष्णव सॉन्ग है, अगर मैं गलत नहीं रहूंगा तो भज गौरंगा कहे गौरंगा ले गौरंगा रा नाम रे, वो भी है एक प्रभु जी। अच्छा, इसका शुरू का फर्स्ट वर्ड क्या है? भज गौरंगा कहे गौरंगा ले गौरंगा रा नाम रे। फिर ऐसे ऐसे है प्रभु जी, खाइया नाचिया खिलिया, ऐसे नाम है ये प्रभु जी। हम्म, अ, ये अ, ये वाला है प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसको मालूम है वैष्णव सॉन्ग में कौन सा ये फर्स्ट कैसे स्टार्ट होता है? भजगोरंग शब्द से स्टार्ट होता है। हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी। बहुत अच्छा वैष्णव सॉन्ग है प्रभु जी ये। हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा देवत राम। प्रभु जी भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, यहाँ से शुरू होता है प्रभु जी शायद ही। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा लय श्री हरि नाम। नहीं, हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं स्पष्ट ये सॉन्ग है। ठीक है, और कोई बोलना चाहता है अभी ताकि हम आगे बढ़े? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। इसमें कहा है प्रचार के बारे में? प्रचार के विषय में कहा है? जन्म में मरण नहीं, मरण
नहीं, नहीं, इसमें प्रचार के विषय में बोला गया हो, ऐसा तो नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी धन प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ। प्रभु जी ये वाला वैष्णव सॉन्ग है, जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन वाला, उसमें एक लाइन है, हरे कृष्ण नाम गौर करीला पूछा। क्या? उसमें हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इसमें एक फर्स्ट फर्स्ट स्टैंजा में हरे कृष्ण नाम गौर करीला प्रचार, ये वाली एक लाइन क्या सकता है? ठीक है, ठीक है, प्रचार के विषय में बताया। कृपेश प्रभु। आपने हाथ खड़ा किया है, कृपेश प्रभु। आवाज नहीं आ रही है, और हालांकि इसमें अनम्यूट दिखाई दे रहा है। आपको लॉग आउट करके लॉग इन करना होगा कृपेश प्रभु, तो आवाज सुनाई देगा। औरों को सुनाई दे रही है आवाज कृपेश प्रभु की? नहीं प्रभु जी, सुनाई नहीं दे रही है। हम्म, तो उनके उसमें कुछ प्रॉब्लम। वो टाइप करके लिख रहे हैं बोल हरि बोल, ये वाला सॉन्ग। हम्म। ठीक है। धन्यवाद। तो यहाँ पे भगवान बहुत स्पष्ट ये बात बता रहे हैं कि उदारता पूर्वक इस भक्तों के बीच में ये परम ज्ञान को बताना चाहिए, है ना। वो मुझे प्राप्त कर सकता है, वो प्रतिदिन शुद्ध बनता जाता है। परम इस ज्ञान का जोर जोर से वाचन करना चाहिए। 28वां श्लोक। या एतत् श्रद्धया नित्यम अव्यग्रह शृणुयात् शृणुयात् नरः मयि भक्तिं परां कुर्वन् कर्मभिर्न सबध्यते। जो कोई इस ज्ञान को श्रद्धा तथा ध्यान के साथ नियमित रूप से सुनता है और साथ ही मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह भौतिक कर्म के फलों के बंधन से कभी नहीं बंधता। श्रवण के बारे में, जो कोई व्यक्ति अटेंटिव होके एकदम विद फुल फेथ और रेगुलरली, नित्यम मतलब एवरीडे, प्रतिदिन जब भगवान के इस ज्ञान को सुनता है और मेरी भक्ति में लगा रहता है, तो वो फिर भौतिक कर्मों के फलों के बंधन से नहीं बंधेगा। हम्म, हम्म, अ, तो प्रतिदिन सुनने का इतना बड़ा लाभ है। टू हियर एवरी डे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको श्रीमद् भागवतम प्रतिदिन क्लास अटेंड करना चाहिए। जैसे आपने देखा है गर्मी के मौसम में प्रतिदिन जल डालना पड़ता है पौधों को। बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, आप एक दिन जल नहीं डालेंगे तो क्या होगा? जैसे तुलसी का पौधा है, और अगर आप उसको जल नहीं डालेंगे एक दिन, क्या होगा? मुरझा जाएगा ना। हम्म। उसी तरह से हमारे भक्ति रूपी लता है, उसको प्रतिदिन सिंचन करना है, प्रतिदिन, एवरीडे। एक दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपने श्रवण नहीं किया। एक दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए। ये श्रवण करना, भगवान का नाम का कीर्तन करना, भगवान का नाम का उच्चारण करना, ये भक्ति लता को जल प्रदान करने के समान।
ये समान है। तो यदि हम जो गंभीर है भक्ति में, वो एक भी दिन ऐसा नहीं जाने देते जिस दिन उनका श्रवण ना हुआ हो। तो ये चीज हमारे अंदर भी आने चाहिए, हो जाना चाहिए। आई विल नॉट मिस इवन ए सिंगल डे। किसी कारणवश यदि हम ट्रैवलिंग में हम सुबह श्रवण नहीं कर पाए, तो हमको उसको दोपहर को लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेना चाहिए। जैसे हम साथ साथ चल रहे हैं ना, 11th कैंटो में आ गए, तो हमको कभी सुना कभी नहीं सुना, और नहीं सुना तो मिस हो गया, इस तरह से नहीं करना चाहिए। रेगुलरली सुनना चाहिए, रेगुलरली पढ़ना चाहिए, वहां से आगे। हम्म। कोई भी कार्य अगर हम नियम के साथ करते हैं तो उसमें बहुत शक्ति होती है। कभी कर रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कभी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है जितना कि रेगुलर करना। हमारा एक तरह से एक प्रतिदिन का ऐसा शेड्यूल बनना जाना चाहिए। इतने बजे सो के उठना है, रात को कितने बजे सो जाना है वो एक निश्चित समय होना चाहिए, सुबह कितने बजे उठना है ये भी एक निश्चित समय होना चाहिए। सारे अगर हम इस तरह से करेंगे, माला करने का समय निश्चित समय होना चाहिए, इतने बजे माला करनी ही करनी है। श्रवण का समय भी वैसे ही निश्चित समय होना चाहिए। बहुत सारी चीजें, दिन के कार्य अनिश्चित हो सकते हैं, लेकिन रात को सोना, सुबह उठना, जप के लिए समय निकालना, ये सारा का सारा निश्चित समय होना चाहिए, एक समय होना चाहिए प्रतिदिन। हम्म। तो श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रवण कैसा होना चाहिए? क्वालिटेटिव हियरिंग होनी चाहिए। जैसे हम, और अगर कोई ऑफिस जाना है, कोई काम नहीं है, ठीक है, तब भी सुन सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव। अगर किसी का ऐसा भी है कि वो, मान लो हम 8 बजे शुरू किया लेक्चर, 8 से 9, और उनको 7:15 निकलना है या 8:30 निकलना है, तो 15 मिनट ही सही, कम से कम 15 मिनट कॉपी पेन लेके बैठ के करना चाहिए। अगर आप पूरा समय अटेंटिव नहीं दे सकते, बेस्ट तो है जैसे आप में से जो लोग एकदम सारा कार्य छोड़ के श्रवण को बहुत अटेंटिवली लेते, दिस इज वेरी वेरी गुड। मान लो किसी का कुछ ऐसी व्यस्तता है वो नहीं कर पाता, तब भी हमको अपने से पूछना चाहिए, whether I am sparing 15 minutes at least or 30 minutes at least for hearing or not। मैं श्रवण में कुछ समय दे रहा हूं या नहीं दे रहा। ठीक है। तो हम यहीं तक चर्चा करेंगे आज, 28वें श्लोक तक। 29वें श्लोक से आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज की चर्चा में से यदि आपका कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। एनी क्वेश्चन और कमेंट? धन्ना सिंह प्रभु जी, यस प्रभु जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न तो कुछ है नहीं है, लेकिन कुछ मेरे में थोड़ा ये रहती है, शंका रहती है कि हमारा जो टाइम के ऊपर हम काम नहीं करते हैं प्रभु जी, ये क्या कारण होता है हमारा? क्या क्या समझ पूरा नहीं सुनी। मतलब सर पे कि जो समय होता है ना जी, उसमें हम उसमें लगते क्यों नहीं है, उसको छोड़ क्यों देते हैं, वो भाव हमारा क्यों नहीं होता है, ये क्या कारण होता है हमारे बीच में? अच्छा, जैसे भक्ति करना शुरू करते हैं तो प्रतिदिन क्यों नहीं करते उसको हाँ नियमितता? जी, समय पर क्यों नहीं होता है? मतलब जी, वो अगर हमारा भाव ही नहीं है कि मैं ठीक 2 बजे कीर्तन करना है, तो वो कीर्तन में 2 बजे नहीं करता हूँ, और वो क्या कारण होता है? अगर आप कोई समय निर्धारित करते हैं तो प्रतिदिन उस समय पे क्यों नहीं टिक पाते, ऐसा? हाँ जी, उस समय को पूर्ण क्यों नहीं कर पाते हम सभी भक्त जितने भी हैं। हम्म। हाँ, ये मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मन हमको तरह तरह के तर्क वितर्क करता रहता है, विचार देता रहता है। हमको लगता है ये चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, अभी पहले इस कार्य को निपटा लेते हैं, कभी इस पर कार्य को निपटा लेते हैं। मन की बातों को नहीं सुनना पड़ेगा, मन की बात को नहीं मानना पड़ेगा।
पहली बात तो हमारा जो भी हम शेड्यूल बनाए वो अचीवेबल हो, जिसको हम कर सके। और फिर जब हम उसको शेड्यूल को अचीवेबल शेड्यूल को बनाए, फिर रेगुलरली फॉलो करें, है ना। तो दृढ़ता की कमी है, मन कुछ ना कुछ हावी हो जाता है और वो हमें कुछ कहता है और फिर हम उसके बाद, इसलिए हम खुद से शेड्यूल बनाते हैं, आज हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, और उसके बाद फिर नहीं कर पाते हैं क्योंकि लेजीनेस, मन ने कुछ और प्लान कर दिया। कभी कभी जरूरी काम भी आ सकता है, हो सकता है उस समय जरूरी काम आ गया हो, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कभी जरूरी काम आ गया। फिर भी हमको कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट साधना हमारा रेगुलर शेड्यूल में हो। एक समय सोने का होना चाहिए, एक समय उठने का होना चाहिए, एक ही समय होना चाहिए जिसमें देखो आप देखते हो जितने भी इस्कॉन मंदिर है वहां 4:30 बजे मंगला शंख बजता है, तो 4:30 बजे मतलब 4:30 बजे बजता है ना? तो मुख्यतः मन के उपद्रव के कारण ऐसा नहीं कर पाते। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। ये सुधर सकता है कि नहीं सुधर सकता? हरे हाँ कृष्ण। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुधर सकता है। हाँ जी, अगर हाँ, हम प्रैक्टिस करें तो। बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। हाँ, प्रजात सुदेवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्या मैं ये पूछ सकती है, अभी आपने बताया था कि प्रचार करने वाला मेरे पास लौट कर आएगा, वो कौन से अध्याय में था? 68वां श्लोक शायद आपने बताया था, अध्याय में 18वें सुन नहीं अध्याय का पाई। भगवत गीता, 18वें अध्याय का 18.68 एंड 69। जी 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 जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ एक प्रश्न, चाहे लेक्चर ना भी दो, पर लोगों को कृष्ण माला शुरू करवाना, लोगों को इस तरह से भक्ति में आगे बढ़ाना और भगवान के इस आदेश को मानना कि लोगों को भक्ति में जोड़ना, कौन कौन करेंगे आप में से? हाथ खड़ा कीजिए। प्रचार करेंगे आज? अगर नहीं भी करते, आज से शुरू करेंगे प्रचार करना। हम्म, आज से शुरू कीजिए, आचरण भी शुरू कीजिए, अच्छे से साधना को अच्छे से ठीक करिए आज से, और लोगों को प्रचार करना भी शुरू कीजिए। आपने देखा उत्साह, मैं आपको बताता हूँ, हमारे बीच में एक भक्त है, PL परमार प्रभु जी, हर दूसरे दिन किसी को जूम में पकड़ के लेके आते थे। आप देखते थे प्रभु जी, ये पहली बार ही आए हैं और ये अभी हम लोग नए लोगों का वेलकम करते थे ना, तो कितना उत्साह से प्रचार किया उन्होंने, कई लोगों को। मैं वहां प्रचार करने के लिए गया था करसोग लेक्चर के लिए, तो वहां मुझे पता चला और भी कई लोग हैं जो 16 माला सुबह सुबह कर लेते हैं। रोडू में भी कई लोग हैं जो 16 माला सुबह कर लेते हैं। तो बहुत सारे भक्त लोग यहाँ पे इस तरह से जुड़े हैं। कोई हॉस्पिटल गया है अपने किसी रिश्तेदार से मिलने, वहां कोई पड़ोसी मिल गया, वहां मतलब साथ वाले बेड पे कोई इंटरेस्ट लेने लग गया माला देख के कि ये क्या मंत्र जप रहे, उसके बाद वो भक्त बन गए। हम्म। तो कृष्ण की नजरों में कृष्ण का प्रिय बनने का ये तरीका है। हाँ, सब लोगों को प्रचार में भाग लेना चाहिए, हर एक व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए। आज से आप लोग नए लोगों को भी ला सकते हैं जूम में, उनको हरे कृष्ण महामंत्र सिखा सकते हैं खुद से, और खुद से उनका ध्यान रख सकते हैं, टेक केयर कर सकते हैं, फोन पे पूछ सकते हैं आप माला कर रहे हैं या नहीं।
और जो आप सुनते हैं वो बता सकते हैं, 4 नियम क्यों पालन करने चाहिए, 16 माला। शुरू में 4 नियम नहीं भी बताएंगे, तो जब करने का इम्पोर्टेंस बता सकते हैं, श्रवण के लिए उनको इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस पे यहीं पे विराम देंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।